हेलो स्टूडेंट, हम इंग्लिश जी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की क्लास 1 करने जा रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन वॉज वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेटेड। तो जो वर्ल्ड कोकोनट डे है वो कब सेलिब्रेटेड किया गया था? ऑप्शन ए 1 सितंबर, ऑप्शन बी 2 सितंबर, ऑप्शन सी 3 सितंबर, ऑप्शन डी 4 सितंबर। नाउ राइट आंसर इज 2 सितंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, with which country did India sign an agreement for the critical मिनरल कॉर्पोरेशन? ठीक है, तो किस कंट्री के साथ इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है काय के लिए? क्रिटिकल मिनरल कॉर्पोरेशन के लिए। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। नाउ राइट आंसर इज जापान। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what percentage of FDI has the Indian government notified for the insurance sector? ऑप्शन ए 49%, ऑप्शन बी 100%, ऑप्शन सी 74%, ऑप्शन डी 26%। नाउ राइट आंसर इज 100%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टुक चार्ज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ FSSAI इंडिया? तो किसने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का चार्ज लिया है? ऑप्शन ए राघव गुप्ता, ऑप्शन बी अवजीत पटेल, ऑप्शन सी रंजीत पुनिया, ऑप्शन डी एस कृष्णन। सो राइट आंसर इज रंजीत पुनिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज प्रिया माथे who recently passed away? ऑप्शन ए पॉलिटिशियन, ऑप्शन बी एक्ट्रेस, ऑप्शन सी साइंटिस्ट, ऑप्शन डी एथलेटिक्स। सो राइट आंसर इज एक्ट्रेस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉज डिक्लेयर्ड द सेफेस्ट इन एशिया इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025? तो क्या है कि एशिया में सबसे सेफेस्ट कंट्री है वो कौन सी बनी है? किसके तहत? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के तहत में सबसे सेफेस्ट कंट्री किसे माना गया है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी थाईलैंड। नाउ राइट आंसर इज सिंगापुर। ओके, सिंगापुर इज द सेफेस्ट सिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of the AI based translator launched for the preservation of tribal language? So option A भाषानेट, ऑप्शन बी आदिवानी, ऑप्शन सी लैग्यूटैक, ऑप्शन डी ट्राइबल स्पीच। तो जो ट्राइबल लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करने के लिए एक AI बेस्ड ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है। उसका नाम क्या है? ओके, तो उसका नाम है आदिवाणी। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आदिवाणी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट टॉप्ड इन द अडॉप्टिंग इलेक्ट्रिक बसेस इन इंडिया? तो इंडिया में कौन सा स्टेट है जो इलेक्ट्रिक बस के लिए टॉप रैंक पे है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश।
सो राइट आंसर इज दिल्ली। ओके, इलेक्ट्रिक बसों में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो वो है दिल्ली में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल IAS Kadmat participated in the 15th Independence Day celebration? Option A Fiji, option B Mauritius, option C Papua New Guinea, ऑप्शन डी मालदीव। तो जो IAS है कदमत, इन्होंने कहाँ पे 15th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है, तो वो है पापुआ न्यू गिनी में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द 2-day डिपार्टमेंटल समिट ऑन द नेशनल आयुष मिशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग हेल्ड? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कोलकाता। नाउ राइट आंसर इज दिल्ली। ओके, जो आयुष मिशन है, नेशनल आयुष मिशन है, उसका जो डिपार्टमेंटल समिट हुआ था 2 डे का, वो कहाँ पे हुआ था, तो वो हुआ था दिल्ली में। ओके, और ये सारे जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये सितंबर के MCQs है, यानी कि सितंबर में जितने भी रिसेंटली इवेंट अभी हुए हैं, तो हम मंथ वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली 1 मंथ बैक का पढ़ते हैं हम, तो अभी जो है हम सितंबर अक्टूबर के डिस्कस कर रहे हैं, जनवरी में हम नवंबर दिसंबर के डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द इंडिया लार्जेस्ट एरो इंजन टेस्टिंग सेंटर इनॉग्रेटेड? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नोएडा, ऑप्शन डी पुणे। तो जो इंडिया का लार्जेस्ट एरो इंजन टेस्टिंग सेंटर कहाँ पे इनॉग्रेटेड किया गया है, सो राइट आंसर इज नोएडा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन विच टू countries did the joint military exercise Maitri 2025 being in the मेघालय? सो कौन सी 2 कंट्री है जिनके बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम क्या है, मैत्री 2025 मेघालय में ऑर्गेनाइज करवाई हुई थी? सो ऑप्शन ए इंडिया एंड USA, ऑप्शन बी इंडिया एंड थाईलैंड, ऑप्शन सी इंडिया एंड जापान, ऑप्शन डी इंडिया एंड सिंगापुर। सो राइट आंसर इज इंडिया एंड थाईलैंड। ओके, जो मैत्री नाम की एक्सरसाइज थी वो इंडिया और थाईलैंड के बीच में करवाई गई थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री सेलिब्रेटेड द 80th एनिवर्सरी ऑफ द इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम फ्रांस? सो किसने अभी रिसेंटली 18th इंडिपेंडेंस जो है सेलिब्रेट किया है? ऑप्शन ए कंबोडिया, ऑप्शन बी लाओस, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी म्यांमार। नाउ राइट आंसर इज वियतनाम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑस्ट्रेलियन प्लेयर अनाउंस्ड द रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट? ऑप्शन ए डेविड वार्नर, ऑप्शन बी मिचेल स्टेव, ऑप्शन सी स्टीव स्मिथ, ऑप्शन डी ग्लेन मैक्सवेल। सो कौन से ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है जिन्होंने T20 से इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले लिया है? सो राइट आंसर इज मिचेल स्ट्रैक। नाउ राइट नेक्स्ट क्वेश्चन, who was appointed as the new Indian Air Force Maintenance Chief? ऑप्शन ए अमित कपूर, ऑप्शन बी राघव गुप्ता, ऑप्शन सी संजीव गोवाटिया, ऑप्शन डी राजीव राजन। नाउ राइट आंसर इज संजीव गोवाटिया। ओके, एयरफोर्स मेंटेनेंस चीफ की जो पोस्ट पे है अभी न्यू अपॉइंट हुए हैं,
सितंबर में, तो वो हुए हैं संजीव गवाटिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द इंडिया मिड टेक एक्सपो बी हेल्ड फ्रॉम 4 to 6 September? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो कहाँ पे ये मिड टेक एक्सपो हुई थी, जो कब हुई थी? 4 सितंबर से 6 सितंबर तक। ओके, सो राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। आई होप आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।